लेकिन माइंडसेट ही उसका कामयाबी का नहीं है। जिस लड़के का आईएएस आईपीएस बनने के लिए माइंडसेट पहले से होता है, वो 6 साल रुक जाता है, और एक लड़का 6 महीने तक नहीं रुक पाता। दोनों में क्या डिफरेंस था? उसका माइंडसेट। तो आज अपने आप से बात कीजिए, आप इस बिजनेस में क्यों आए? आप यहां से क्या पाना चाहते हैं? क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या यहां से 6 महीने में पॉसिबल है ये करना? है जी? हो सकता है आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 4 साल की जगह 5 साल लग जाए। हो सकता है आपको करोड़पति बनने में 6 साल लग जाए, और हो सकता है आप 3 साल में भी करोड़पति बन जाए। ये आपके मेहनत और आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा। आर यू रेडी? तैयार है? तो पहली बात, आपका माइंडसेट कैसा है इस बिजनेस को लेकर? कामयाबी वाला? कामयाबी वाला? पहला सवाल मेरा यही था कि आखिरकार लोग क्यों छोड़ जाते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि माइंडसेट नहीं होता। माइंडसेट कामयाबी का कीजिए, और जिस दिन कामयाबी का माइंडसेट हो जाएगा ना, उस दिन ये सारी चीजें बदल जाएंगी। बताओ कैसे बदल जाती है? कमजोर माइंडसेट का व्यक्ति नेगेटिव बातें करता है, और पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव बातें करता है। एक व्यक्ति ये बोलता है कि सर एसओएस में जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं एसओएस में नहीं जाऊंगा। ये पॉजिटिव माइंडसेट की बात है या कमजोर माइंडसेट की बात? कमजोर माइंडसेट। कमजोर माइंडसेट की बात। और वो एसओएस में नहीं आता है। उसने क्या किया? 6,000, 8,000 या 10,000 रुपए बचाए। लेकिन ये गारंटी है कि यहां से जाने के बाद में भी अगर आप उससे यही बातें करेंगे भाई, तो भी आपको वही आंसर मिलेगा कि सर मेरे पास ठंड में जाने के लिए पैसे नहीं है। उसने 10,000 रुपए बचाकर भी पैसे नहीं है, यही रीजन है उसके पास में। दूसरा, एक व्यक्ति ये बोलता है, बिग माइंडसेट या बड़ी सोच वाला व्यक्ति, कि सर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 10,000 रुपए किसी से उधार लेकर आया हूं, 10,000 रुपए किसी से ब्याज पे लेकर आया हूं, लेकिन मैंने एसओएस नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे ये पता था कि 10,000 रुपए लेकर मैं यहां से 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं। एक व्यक्ति 10 लाख रुपए महीना कमाने के माइंडसेट के साथ में यहां पर आ जाता है, और एक 10,000 बचाने के माइंडसेट के साथ में घर बैठ जाता है। यही होता है ना? कमजोर माइंडसेट का व्यक्ति किसी फंक्शन या किसी प्रोग्राम में अगर 5,000 रुपए अगर उसकी जेब से लग जाते हैं, तो अगले फंक्शन या ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा बोलते हैं सर पिछले प्रोग्राम में भी मेरे 5,000 लग गए थे, मैं टिकट इस बार नहीं लूंगा सर। सर पिछली ट्रेनिंग में मैंने 2 लोगों के पैसे दे दिए थे, उनमें ना तो वो काम कर रहे और ना पैसे दिए, सर मैं इस बार किसी का नहीं दूंगा सर। ऐसी बातें करते हैं। और एक पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति ये बोलता है कि सर क्या फर्क पड़ता है, इस बार मैं मेरे दम पे इस फंक्शन के अंदर 50 लोग बैठाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 15,000 या 20,000 रुपए मेरी जेब से लग गए, लेकिन 20-50 लोग में से अगर 2 लोग भी अगर काम करने वाले निकल गए और 2 लोग भी डायमंड बन गए, तो पता नहीं कितना करोड़ों कमा कर देते। ये बड़ी माइंडसेट का व्यक्ति है। कमजोर माइंडसेट के व्यक्ति की पहचान, कभी भी अगर चेक छोटा होता है या चेक नहीं बनता, तो हमेशा क्लाइंट के पास में आकर बोलता है सर आपको तो पता ही है मेरी सिचुएशन कैसी है, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं दुकान बंद कर दी, सिर्फ इसी बिजनेस पे डिपेंड हूं, लेकिन पिछले 2 महीने से सर चेक सिर्फ 3,000 का बना सर। आप बताइए सर ऐसे काम चलेगा तो कब तक चलेगा? ऐसा ही होता ना? हमेशा अपलाइन के पास में आकर कमजोर, नेगेटिव और छोटी बातें करते हैं। बिग माइंडसेट का व्यक्ति, जिसका माइंडसेट बड़ा होता है, कामयाबी वाला होता है, वो एक ही बात बोलता है सर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है कि मेहनत ज्यादा है, शुरुआत में पैसा कम आएगा, यहाँ पर मुझे सीखना है, मुझे टीम बनानी है, टीम बनाने में सीखने में समय लगेगा, लेकिन पिछले 2 महीने में मुझे पता है कि 3,000 रुपए का चेक आया है, लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका डायरेक्शन और गाइडलाइन चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा, आज 3,000 रुपए 2 महीने में आया है, लेकिन एक दिन 3 लाख रुपए महीना भी कमाऊंगा या 3 लाख रुपए वीक का भी कमाऊंगा। सही है? एक व्यक्ति की सोच, एक महीने में 3,000 रुपए आए तो 3,000 को रो रहा है, और एक व्यक्ति बोलता है कि सर एक महीने में 3 लाख भी एक दिन आएंगे, उसके लिए मुझे काम करना। एक
गोल्ड प्लेटिनम एमराल्ड टोपाज कोई किसी भी रैंक का लीडर जिसके 5 लोग अगर इस बिजनेस को छोड़कर बैठ जाते हैं तो वो हमेशा रोता रहता है, सर मैं क्या करूं, अभी तो मेरे 5 लोग ही थे, वही काम करने वाले वही नहीं कर रहे, कोई ट्रेनिंग में आ ही नहीं रहा सर फंक्शन में कोई टिकट ले ही नहीं रहा, सर कोई फील्ड में जा ही नहीं रहा, मैं अकेला क्या करूं सर, हमेशा ऐसी बातें करते हैं। और एक व्यक्ति ये बोलता है कि सर क्या फर्क पड़ता है, 5 लोग हैं वो छोड़कर चले गए, लेकिन बस आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बस 5 लोग छोड़कर गए हैं, अगले 1 महीने के अंदर 50 नए लेकर आ जाएंगे। कमजोर माइंडसेट वाला व्यक्ति 5 लोग छोड़कर चले गए, हमेशा उसी का रोना रोता है। और पॉजिटिव और कामयाब माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा एक बात बोलता है, क्या फर्क पड़ता है सर, 5 लोग गए हैं 50 नए लेकर आ जाएंगे, बस आपका साथ चाहिए। सही है? yes, आपका माइंडसेट कैसा है? क्या क्लाइंट के पास में जब भी हम बात करते हैं तो हम कामयाबी की बातें करते हैं या कमजोर बातें करते हैं? कामयाबी की बात। अगर कामयाबी की बातें करते हैं तो हो सकता है आज पैसा कमाए, हो सकता है सिचुएशन आपके विपरीत हो, लेकिन एक दिन कामयाबी बड़ी मिलेगी साहब। माइंडसेट को बदलिए। दूसरा कारण, इस बिजनेस में सफल नहीं होने के एक और कारण भी है, इस बिजनेस को छोड़कर जाने के एक और रीजन भी है कि इस काम को आप लोग अपने आप से बात करना, इस बिजनेस को आप लोग नौकरी की तरह कर रहे हैं या इस बिजनेस को आप बिजनेस की तरह कर रहे हैं? नौकरी या बिजनेस की तरह? बिजनेस की तरह कर रहे हैं। जिसको लगता है मैं बिजनेस की तरह कर रहा हूं तो मैं बिजनेस कौन करता है, कैसे होता है बिजनेस, तो वो अपने आप से बात करना। और जिसको लगता है कि सर मैं नौकरी की तरह कर रहा हूं तो नौकरी कैसे होती है, नौकरी कैसे की जाती है, वो अपने आप से बात करना। ठीक है? और फिर लास्ट में मुझे सवाल का जवाब देना कि आप इस बिजनेस को नौकरी की तरह कर रहे हैं या बिजनेस की तरह कर रहे हैं। तैयार है? अब हम बात करते हैं कि नौकरी कौन करता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति, इस हॉल में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो नौकरी करते होंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नौकरी 5,000 की हो चाहे 5 लाख रुपए महीने की। नौकरी करने वाले व्यक्ति को अपने काम के बारे में पता होता है कि नहीं होता कि सर ये मेरा काम है और ये मुझे करना है जी? अगर कोई पुलिस में है तो पुलिस का काम क्या है इसको डेली बताना पड़ता है या उसको पता होता है? अगर कोई आर्मी में है तो आर्मी का ड्यूटी क्या होती है, आर्मी का काम क्या होता है, उसको हमेशा बताना पड़ता है या उसको पता होता है? अगर कोई बैंक में है और बैंक में कैशियर है तो उसको पता होता है मेरा काम जाकर केस का काम है, ये मुझे करना है, या उसको डेली बताना पड़ता है? पता होता है। अब देखना, नौकरी करने वाले व्यक्ति को यह मालूम है कि मुझे 9:30 बजे सुबह मेरे काम पे या मेरी ड्यूटी या मेरे ऑफिस पे पहुंचना है और शाम को 6 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है। क्या नौकरी करने वाले व्यक्ति को किसी को भी उसके सीनियर का हमेशा डेली फोन आता है कि सर आज आप आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आता। या उसको पता है कि मुझे 9:30 बजे पहुंचना है? पता होता है। पता होता है ना? वो अपने हिसाब से उठता है सुबह, अपने डेली के काम करता है, कोई घर का काम है वो करता है, लेकिन उसको पता है मुझे 9:30 बजे पहुंचना है तो 8:30 बजे वो तैयार होकर घर से निकल जाता है। ऐसा ही है ना? और शाम को 6 बजे तक उसकी ड्यूटी होती है, 6 बजे वहां से फ्री होकर अपने घर पे आ जाता है। ऐसा ही करता होगा। नेक्स्ट डे क्या करता है? फिर तैयार होकर जाता है, फिर शाम को आता है। क्या कभी भी नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास में डेली उसके ऑफिस से या उसके सीनियर का फोन आता है कि सर आज आएंगे क्या? नहीं आता। नहीं आता ना? हमारे लीडर के पास में अपलाइन का डेली फोन आता है कि नहीं आता? आता है कि सर आज आप ग्राउंड पे क्यों नहीं गए, आज फील्ड में क्यों नहीं गए? तो कई लीडर तो बोलते हैं सर कोई बुलाया ही नहीं, आज किसी ने बुलाया ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, नौकरी करने वाले व्यक्ति को किसी ने नहीं बुलाया लेकिन फिर भी वो तैयार होकर पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरा काम है। आपको ये पता है कि नहीं पता कि सुबह तैयार होकर मुझे ग्राउंड पे जाना है, कोई ना कोई मुझे मिलेगा, किसी का इनविटेशन करूंगा, किसी को प्लान करूंगा, अनजान व्यक्ति को ज्वाइन कराऊंगा, उसके साथ में काम करूंगा। ये आपको मालूम है कि नहीं है? क्या डेली हम सुबह तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं?
नहीं निकलते ना। अपलाइन का फोन आता है, अपलाइन बताता है सर आज आप आएंगे कि नहीं आएंगे। फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, कई लीडर बिना अपलाइन को सूचित किए ट्रेनिंग मिस कर देते हैं। संडे का सेमिनार होता है, बिना अपलाइन को पता हुए ट्रेनिंग या सेमिनार मिस कर देते हैं। करते ही नहीं करते। लेकिन नौकरी करने वाले व्यक्ति को अगर संडे की छुट्टी होती है और उसका सीनियर बोलता है कि सर काम थोड़ा ज्यादा है, कल भी आपको थोड़ी देर के लिए आना पड़ेगा, तो नौकरी वाला व्यक्ति संडे को अपने काम पे आता है कि नहीं आता? आता ही नहीं आता। लेकिन हमारे लीडर को अगर बोलते हैं कि सर संडे को सेमिनार है, तो सर एक ही तो दिन मिलता है, उसमें बच्चों को भी तो देखना है सर। बच्चों के लिए एक ही तो दिन है हमारे पास में, बाकी 7 दिन 6 दिन तो नौकरी करते हैं। सर आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा संडे को, आज तो बच्चे को लेकर मुझे जाना है सर, आज तो सर परिवार के साथ में मुझे बाहर जाना है सर, बच्चों को थोड़ी शॉपिंग करवानी है। यानी कि उसके पास में 10 बहाने होते हैं। लेकिन नौकरी वाले व्यक्ति के पास में संडे को कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन सीनियर ने बोला कि संडे को आना है, तो वो सारे काम छोड़ता है और पहले अपने काम के लिए जाता है। जाता है कि नहीं जाता? क्या हम अपने काम के लिए पहले प्राथमिकता देते हैं या फिर दूसरे कामों को प्राथमिकता देते हैं? यही फर्क है ना, सफल नहीं होने का, कामयाब नहीं होने का। आगे चले। नौकरी करने वाले व्यक्ति की अगर सैलरी अगर 1 तारीख को मिलती है और अगर 20 तारीख को उसके पास में पैसे खत्म हो गए, उसके घर में अगर 20,000 की अचानक से जरूरत पड़ गई, किसी की शादी आ गई, किसी का फंक्शन आ गया रिलेटिव की, तो वो 20,000 रुपए मांगने के लिए अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को कॉल करता है या अपने 20,000 की व्यवस्था अपने दम पे, अपने लेवल पे करता है? अपने लेवल पे करता है। हाँ जी, अपने लेवल पे करता है। सीनियर को तो नहीं बोलता होगा कि सर 10 दिन के बाद में सैलरी आएगी, उसमें से आप ले लेना, मुझे एक बार दे दीजिए। हमारा वाला लीडर हमारे वाले लीडर के पास तो अपलाइन है, सर 10,000 रुपए की जरूरत थी, अगला लेवल आएगा ना तो वापस कर दूंगा। अब अपलाइन ऐसी जगह फंस गया, दे या ना दे। अगर दे दिया तो आना नहीं, और नहीं दिया तो वो काम नहीं करेगा। सर ऐसे अपलाइन के साथ काम करने का क्या फायदा जो मजबूरी में, परेशानी में, दिक्कत में हमारे काम ही ना आए। ऐसे व्यक्ति के साथ में भविष्य लगाने का क्या फायदा? 5,000 मांगे थे, 5,000 के लिए मना कर दिया, ये अपलाइन मेरा क्या साथ देगा? बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन वहां पर तो किसी को नहीं बोलता नौकरी में, तो वहां तो अपने रिलेटिव, रिश्तेदार ब्याज पे, लोन पे, पर्सनल लोन पे कैसे भी लेना पड़े अपना काम खुद करता है। तो यहां क्यों नहीं करता वो? यहां क्यों नहीं करता? क्योंकि माइंडसेट कामयाबी वाला नहीं है, माइंडसेट सक्सेस वाला नहीं है, माइंडसेट सफलता वाला नहीं है सर। आगे चले। अगर नौकरी वाले व्यक्ति की नौकरी अगर उसके शहर में ही है